बीच भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें, जहां गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई है। केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और मौके पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, ये बताया जा रहा है। तो कितनी भीषण ये आग लगी है, ये आप देख सकते हैं। आग का गुबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। केमिकल की फैक्ट्री है जिसमें अचानक ये आग लगी, किस वजह से आग लगी है फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। केमिकल की फैक्ट्री है जहां पर आग का गुबार आप देख पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर सूचित किया गया, टीम मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, क्या अपडेट है? केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है और दर्जन भर से ज्यादा जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने का प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि आग किन कारणों से लगी अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि आग लगने की घटना के चलते लाखों के नुकसान होने की संभावना जरूर जताई जा रही है। केमिकल फैक्ट्री थी, केमिकल रखा हुआ था, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या अन्य कारणों से आग लगी है, इसका पता जो है आग पर काबू करने के बाद ही लगाया जा सकेगा। लेकिन आग जो है वो लगातार भीषण बनी हुई है और उसको बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार दमकल की गाड़ियां करती हुई नजर आ रही है। दुष्यंत, कितनी भीषण आग लगी ये तो हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अंदाजा भी लगा पा रहे हैं, लेकिन आपसे ये समझना चाहते हैं इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद है, कितने लोग इसमें जुटे हुए हैं कि इस आग पर जल्दी से जल्द काबू पाया जा सके? देखिए, लगभग दुष्यंत, कितना समय हो चुका है इस भीषण आग को लगे हुए? कितनी देर से यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, लगभग 15 से 20 मिनट अभी तक हो चुके हैं और जिस तरीके से अगर बात की जाए आग पर काबू पाने की कोशिश होती है, लगातार कोशिशें की जा रही है। दमकल जो है बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद है। दमकल कर्मी लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से आग जिन कारणों से भड़क रही है उस कारण को यहाँ पर बर्दाश्त किया जाए, काबू पाया जाए, केमिकल उस पर काबू पाया जाए, उसको लगातार प्रयास करें। बिल्कुल दुष्यंत, देखिए कितनी भीषण आग लगी, साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आपने बताया कि आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री है तो आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर हुआ होगा। ऐसे में कितने का नुकसान अब तक हुआ है, कोई जानकारी इस पर सामने आई है? देखिए, अब तक नुकसान का आकलन जो है वो फिलहाल नहीं किया जा सका है। जैसे कि आग बुझाई जाएगी उसके बाद नुकसान का आकलन जो है वो किया जाएगा। दुष्यंत, जिस समय ये हादसा हुआ, जिस समय फैक्ट्री में आग लगी, क्या कोई मौजूद था उस समय फैक्ट्री में? कितने लोग मौजूद थे? देखिए, फिलहाल जन हानि की कोई भी खबर जो है इस पूरे हादसे में नहीं निकल कर सामने आई है, लेकिन नगर निगम की बात करें या फिर अन्य संस्थाओं की बात करें तो तमाम सारी जगहों से फायर ब्रिगेड जो है बुला ली गई है और लगातार आग पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भीषण आग जो लगी हुई है तो उस पर पानी का छिड़काव करके बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल दुष्यंत, देखिए अभी तो जांच पड़ताल शुरू भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, लेकिन क्या कोई आशंका है कि किस वजह से यहाँ पर आग लगी होगी? देखिए, फिलहाल अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। तो सर्किट से आग लगी है या अन्य कारणों से आग लगी है, वो फिलहाल उसका कारण जो है वो आग बुझाने के बाद उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद ये पूरे तथ्य जो है वो निकल कर सामने आता है। चलिए दुष्यंत, तो नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री है, यहां पर अचानक भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में यहां पर अचानक आग भड़क गई है। केमिकल फैक्ट्री में यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई है, लगातार आग बुझाने की कोशिशें यहां पर की जा रही है। हालांकि किस वजह से आग यहां पर भड़की है ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक आग लगी। बताया जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री है और यहां पर अचानक आग भड़क गई। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो लगातार आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन देखिए तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि आग लगातार बढ़ती जा रही है। एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्रों को भी अब खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों को खाली करने के निर्देश भी दिए गए। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई। देखिए, आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो आग बुझाने की कोशिशें लगातार यहां पर कर रही हैं। केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी। भोपाल से एक खबर सामने आई है जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई।
गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आग लगातार भयावह होती जा रही है, लगातार आग बढ़ती ही जा रही है, जिसे बुझाने की कोशिशें यहां पर की जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जो कि केमिकल फैक्ट्री में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिशें यहां पर कर रही हैं। और धुएं के गुबार से आप समझ पाएंगे कि आग कितनी ज्यादा विकराल यहां पर हो चुकी है। दमकल कर्मी जो हैं वो आग बुझाने की कोशिशें यहां पर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री है, जहां अचानक यहां पर आग भड़क गई है और जैसे ही ये जानकारी मिली है, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है, उसके बाद फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिशें यहां पर कर रहे हैं और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं उससे देखने में ये लग रहा है कि आग लगातार बढ़ती जा रही है और एहतियात के तौर पर आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें भी खाली कराने के लिए निर्देश अब दिए गए। तो भोपाल से तस्वीर आप देखिए, केमिकल की फैक्ट्री है, कितनी भीषण यहाँ पर आग लगी आप देख सकते हैं। हालांकि एक राहत की बात ये रही कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि जिस समय ये हादसा हुआ, जिस समय यहाँ भीषण आग लगी, उस समय फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जनहानि नहीं हुई है। लेकिन आग का गुबार देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन फिलहाल इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और IBC 24 लगातार अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं और एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं इस भीषण आग की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, बताएं फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है, कितना समय और लगेगा आग बुझाने में? दुष्यंत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जिस तरीके से अगर पूरे मामले की बात की जाए, पूरी आग की घटना की बात की जाए, तो आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लगातार दमकल की गाड़ियां जो है वो लगातार पानी की बौछार कर रही हैं और जिस तरीके से जो कार्रवाई दमकल की गाड़ियों की तरफ से की जा रही है, उससे आग पर कुछ हद तक काबू पाया गया है। लेकिन अभी अंदरूनी तौर पर फैक्ट्री के अंदर जो आग है वो अभी तक लगी हुई है और उसको बुझाने का प्रयास अब किया जा रहा है। चूंकि दिक्कत इस वजह से आ रही है क्योंकि फैक्ट्री में बाहर से जो जिस तरीके से पानी की बौछार डाली जा सकती थी वो डाली गई है, लेकिन उसके अलावा अब चूंकि उतनी जगह वहां पर नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से पानी अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है और जिसकी वजह से वो आग जो है अंदर की अभी तक बनी हुई है और उसी के चलते कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने का प्रयास अब तक लगातार जारी है। हालांकि अब कोशिश ये की जा रही है कि अंदर तक पानी की बौछारें जो है वो की जा सके और उसी के चलते यहाँ पर रास्ता बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। खिड़कियों के माध्यम से पानी यहाँ पर डाला जा रहा है और जो सीढ़ियां हैं दमकल की, उन सीढ़ियों के माध्यम से वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि दर्जन भर से ज्यादा दमकल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पानी लगातार डाल रही है, लेकिन अब तक अंदर की आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। इसमें कुछ ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ जो वाहन वहां पर रखे हुए थे, उन वाहनों में भी वो भी जलकर खाक हो गए हैं और ऐसे में ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि लगभग लाखों रुपए का नुकसान जो है इस आग के माध्यम से फिलहाल प्रबंधन को हो सकता है। फिलहाल जनहानि की कोई भी यहाँ पर खबर जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से जो फैक्ट्री के से संबंधित लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से जो प्रयास आग बुझाने के लिए किए जा सकते हैं हम वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन किन कारणों से और कितना नुकसान जो है इस पूरी आग के कारण हुआ है उसका पतासाजी भी जो है वो इस पूरी घटना पर आग पर काबू पाने के बाद ही की जा सकेगी। तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या अन्य कोई वजह है जिसकी वजह से आग लगी है, उस पर उसकी जो है वो तस्दीक जो है पूरी तरीके से की जाएगी और तस्दीक करने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कारण रहे।
अब अगर बात की जाए जो वहां पर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है उसकी, तो नगर निगम की लगभग 10 से ज्यादा गाड़ियां जो है यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार फायर ब्रिगेड जो है वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। दुष्यंत, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आग अभी नहीं बुझ पाई है, लगातार ये आग बढ़ती जा रही है। एहतियात के तौर पर और क्या इंतजाम वहां पर किए गए? देखिए, एहतियात के तौर पर लगातार अब चूंकि आग बुझते हुए जब नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में जो सीआरपीएफ है और सीआईएसएफ है उनकी यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड है उनसे भी कांटेक्ट किया जा रहा है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि अगर आग नहीं बुझती है तो उसको बुझाने के लिए यहाँ पर जो फॉग मशीन जो है वो बुलाई जाएगी और जो झाग है वो भी इस आग पर डाला जाएगा ताकि आग पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल दुष्यंत, देखना होगा कि आग पर कितने समय में काबू पाया जाता है। फिलहाल शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।